मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठी है वो भी प्रस्ताव पास करेगी कि बलवंत सिंह जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ उस परिवार की मदद होगी कि नहीं करेगी, और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं उनमें 1 करोड़ की मदद हो और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या ये प्रस्ताव पास करेगी भारतीय जनता पार्टी? और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके किए हुए शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों को भी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बीजेपी के नेता इस पार्क में आते हैं सबसे ज़्यादा योगा करने? नहीं, यहाँ भी आते हैं और लोहिया पार्क में भी आते हैं। बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है। उन्हें जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में पड़ गया, 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए, यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए। 398 उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे। वो ही भारतीय जनता पार्टी है। इनके सब प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इनकी सरकार में भेदभाव होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बलवंत सिंह की पुलिस ने कस्टडी में मौत की है, मारा है उसे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की 1 करोड़ से मदद करेगी? क्या इसका प्रस्ताव लाएगी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में? क्या जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद की जाएगी और उस परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी? कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके, दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए, दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। याद है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त। देखिए, ये बहस इतनी लंबी मत चलाओ। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, जो लोग लंदन से ला रहे हों इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क से इन्वेस्टमेंट ला रहे हों, अब कह रहे हैं जिले से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे भाई, किसको बना रहे हो बेवकूफ़ आप? किसको धोखा दे रहे हो आप? जो लोग विदेशों में, इतने देशों में गए और कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, और सोचिए उन प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट लेने गए हैं कि जिन प्रदेशों में खुद कार्यक्रम चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में पता करिए, वो अखबार का ऐड दे रहे हैं कि उन्हें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर मध्य प्रदेश को 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया तो उत्तर प्रदेश को क्या लेने मिलेगा? और ये लोग भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने। तो ये धोखा दे रहे हैं जनता को। ये धोखे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पार्क में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था आपने देखी होगी, सब बर्बाद कर दिया। इन्हें अगर कुर्सी दे तो कुर्सी तोड़ देंगे। बेंच बर्बाद कर दी इस पार्क की, नाव चलती थी वो बर्बाद कर दी। ये जो आपका पानी था ये बर्बाद कर दिया। वहाँ तालाब था वो बर्बाद कर दिया। वो गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया। वहाँ पर जो नाव थी वो संगम पहुँचा दी। और बताइए, आप सोचिए, वो नाव माँ गंगा के ऊपर चलेगी, जो क्या क्रूज, उसमें बाढ़ है। बताइए, बीजेपी के लोग ये प्रस्ताव पास करेंगे कि वो जो क्रूज चल रहा है उससे बाहर हटेगा? सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है, वहीं पर बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार बीजेपी की जो कोशिश है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को, आरक्षण तो दूर,
उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। सर जब तो दूसरा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए, क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है। यादव तमाम सवालों का जवाब देते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार वो सभी सवालों का जवाब दिए हैं और उनका कहना है कि 2024 में 80 की 80 सीटें बीजेपी हारने वाली है उत्तर प्रदेश में। दावा है अखिलेश यादव का जनेश्वर मिश्रा पार्क से, और 2024 की जो तैयारी है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार आप देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए कितने बेताब हैं। आज जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर विधायक जी भी हमसे बात करेंगे। जैसे अखिलेश यादव जी ने आज कहा है कि 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी भले बिल्कुल जीतेगी। ये जनता में जोश सिस्टम पे देख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। जीतेगी। हाँ जीतेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है अब जमानत जब्त होने वाली सपा की। नहीं, जमानत क्या जब्त होगी, सपा की जमानत नहीं जब्त होगी, सब रिजल्ट उनके सामने हैं। रिजल्ट उनके सामने। आप देखिए ये भीड़ है जो बता रही है कि क्या जोश है समाजवादियों में। और अखिलेश यादव ने आज एक नारा दे दिया, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये वही पार्क है जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क अखिलेश यादव ने बनवाया था एक वक्त में, जब इसका बहुत ही विशाल ये पार्क और बहुत ही खूबसूरत हो सकता था। आज अखिलेश यादव उस पर भी कहे हैं कि ये पार्क बहुत ही बर्बाद कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तोड़ दिया इस पार्क को, इस पार्क की स्थिति को ख़राब कर दिया। बीजेपी के लोग ऑक्सीजन जब लेना होता है तो समाजवादी पार्टी के पार्क में जाते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्क में जाकर बीजेपी के लोग इसको बर्बाद जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी वो उस पीढ़ी के नेता रहे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिश्र जी को जहां हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी ने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज के दिन हम सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं, जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। जिस तरीके से नफ़रत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है, वहीं पर बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार बीजेपी की जो कोशिश है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो।
समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। सर जब आप गए हैं तेलंगाना जाने के बाद क्या ये गठबंधन की तैयारी चल रही है, मोर्चे की तैयारी चल रही है सर, तो नीतीश जी को और तेजस्वी से भी बात होगी आपकी? देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था और उन्होंने जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती रहीं। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके, दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज़ बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के DAP का कोई इंतज़ाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में बगल में लखनऊ के जहां मुख्यमंत्री बैठते हों, एक को आत्मदाह करना पड़ा हो? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। आज जब प्रदेश कार्यकारिणी इनकी बैठी है तो कम से कम बलवंत सिंह के परिवार में जो उनकी पत्नी थी उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लें और 1 करोड़ रुपए देने की भी मदद करें। यही भारतीय जनता पार्टी है। इनके सब प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इनकी सरकार में भेदभाव होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बलवंत सिंह की पुलिस ने कस्टडी में मौत की है, मारा है उसे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की 1 करोड़ से मदद करेगी? क्या इसका प्रस्ताव लाएगी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में? क्या जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद की जाएगी और उस परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी? जेपी नड्डा जी क्लीन चिट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए, मैंने जेपी नड्डा जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन वो नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहाँपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहाँपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए और इसलिए देखने जाना चाहिए कि क्या पर्याप्त वहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, मशीनें पर्याप्त हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोग होते हैं वो पर्याप्त है, टेक्निकल ऑफिसर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं। और दूसरा, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है मुझे लगता है, तो दूसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए, क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, और चीज़ें पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं। इनकी बात में मत आना। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोलता। सर जब से तेलंगाना से आए तब से बीजेपी का दौरा, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में पड़ गया। 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश जी, आप हल्द्वानी जा रहे हैं, आज वहाँ 500 परिवारों वाला मुद्दा आप ही लोगों ने उठाया था। देखिए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रभारी हैं, वो बीच में रहे और सभी लोग हैं। मैं उनके परिवार शादी में जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे मैं मिलूँगा। सर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त। देखिए, ये बहस इतनी लंबी मत चलाओ।
आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, जो लोग लंदन से ला रहे हों इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क से इन्वेस्टमेंट ला रहे हों, अब कह रहे हैं जिले से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे भाई, किसको बना रहे हो बेवकूफ़ आप? किसको धोखा दे रहे हो आप? जो लोग विदेशों में, इतने देशों में गए और कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, और सोचिए उन प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट लेने गए हैं कि जिन प्रदेशों में खुद कार्यक्रम चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में पता करिए, वो अखबार का ऐड दे रहे हैं कि उन्हें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर मध्य प्रदेश को 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया तो उत्तर प्रदेश को क्या लेने मिलेगा? और ये लोग भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने। तो ये धोखा दे रहे हैं जनता को, ये धोखे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पार्क में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था आपने देखी होगी, सब बर्बाद कर दिया। इन्हें अगर कुर्सी दे तो कुर्सी तोड़ देंगे। बेंच बर्बाद कर दी इस पार्क की, नाव चलती थी वो बर्बाद कर दी, ये जो आपका पानी था ये बर्बाद कर दिया, वहाँ तालाब था वो बर्बाद कर दिया, वो गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, वहाँ पर जो नाव थी वो संगम पहुँचा दी। और बताइए, आप सोचिए वो नाव माँ गंगा के ऊपर बह चलेगी, जो क्या क्रूज़, उसमें बाहर है। बताइए, बीजेपी के लोग ये प्रस्ताव पास करेंगे कि वो जो क्रूज़ चल रहा है उससे बाहर हटेगा? तो बीजेपी के नेता इस पार्क में आते हैं सबसे ज़्यादा योगा करने? नहीं, यहाँ भी आते हैं और लोहिया पार्क में भी आते हैं। बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है। उन्हें जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। सर, आज कार्य समिति की बैठक हो रही है भाजपा की, 700 प्रतिनिधि आए हैं पूरे प्रदेश। मुझे उससे उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठी है वो भी प्रस्ताव पास करेगी कि बलवंत सिंह, जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ उस परिवार की मदद होगी कि नहीं करेगी? और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं उनमें 1 करोड़ की मदद हो और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या ये प्रस्ताव पास करेगी भारतीय जनता पार्टी? और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके किए हुए शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों को भी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी। छोड़ो भाई, अब धन्यवाद दो हमें। भाई आराम से, आराम से। तो आप देखिए, अखिलेश यादव तमाम सवालों का जवाब देते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार वो सभी सवालों का जवाब दिए हैं। और उनका कहना है कि 2024 में 80 की 80 सीटें बीजेपी हारने वाली है उत्तर प्रदेश में। दावा है अखिलेश यादव का जनेश्वर मिश्रा पार्क से। और 2024 की जो तैयारी है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार आप देखिए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए कितने बेताब हैं। आज जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर विधायक जी भी हमसे बात करेंगे। जैसे अखिलेश यादव जी ने आज कहा है कि 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी भले। बिल्कुल जीतेगी, ये जनता में जोश सिस्टम पे देख रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। जीतेगी। हाँ, जीतेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है अब जमानत जब्त होने वाली सपा की। नहीं, जमानत क्या जब्त होगी? सपा की जमानत नहीं जब्त होगी, सब रिजल्ट उनके सामने है। रिजल्ट उनके सामने। आप देखिए, ये भीड़ है जो बता रही है कि क्या जोश है समाजवादियों में। और अखिलेश यादव ने आज एक नारा दे दिया, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये वही पार्क है जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क अखिलेश यादव ने बनवाया था एक वक्त में, जब इसका बहुत ही विशाल ये पार्क और बहुत ही खूबसूरत हो सकता था। आज अखिलेश यादव उस पर भी कहे हैं कि ये पार्क बहुत ही बर्बाद कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तोड़ दिया इस पार्क को, इस पार्क की स्थिति को ख़राब कर दिया। बीजेपी के लोग ऑक्सीजन जब लेना होता है तो समाजवादी पार्टी के पार्क में जाते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्क में जाकर बीजेपी के लोग इसको बर्बाद ना करें। तो इस तरीके का कई सारा आप कह सकते हैं आरोप और एक तरीके से सीधा अटैक बीजेपी पर अखिलेश यादव का। और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जुटे थे और पुण्यतिथि थी आज जनेश्वर मिश्रा की छोटे लोहिया की। आइए चलिए और आगे लोगों से भी बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या होने वाला है 2024 में।